आपको माता विंध्यवासिनी विंध्याचल धाम की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तजनों, वैसे तो माता शक्ति पीठों के रूप में भिन्न भिन्न जगहों पर विराजमान है, परंतु विंध्याचल धाम की महिमा तो सभी शक्ति पीठों से अलग है। माता स्वयं यहाँ आकर विराजी हैं। तो भक्तजनों, आइए हम सभी सुनते हैं विंध्याचल धाम माता की ये अद्भुत कथा। विंध्यवासिनी माता की महिमा हम भक्तों गाए, आदि शक्ति माता भवानी आकर यहाँ विराजे। विंध्यवासिनी माता को ही युग माया कहा जाता, भक्तों के संकट हरती यहाँ पे आदि शक्ति माता। विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी में पड़ता, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जहाँ पावन गंगा माता। पतित पावनी गंगा कंठ पे मंदिर भव्य बना है, प्रयाग और काशी के मध्य विंध्याचल तीर्थ है। आगे की महिमा हम भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम, विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तजनों, विंध्यवासिनी माता की महिमा तो अपरंपार है। आदि शक्ति माता भवानी को यहाँ पे योग माया भी कहा जाता है। भक्तों, माता विंध्यवासिनी भक्तों के संकट हरने वाली है। माता की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है, आइए पहले पूजा विधि जानते हैं। अमावस्या की रात को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सामने एक माता विंध्यवासिनी की प्रतिमा स्थापित करें और विंध्यवासिनी साधना मंत्र प्रतिष्ठापित करें। भक्तों, 7 सुपारियां लें, 7 घी के दीपक और 7 अगरबत्ती जलाएं और विधि विधान से माता की पूजा करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता का ध्यान लगाएं। ओम कामदाय नमः। भक्तजनों, अब आइए आप सभी को कथा की ओर ले चलते हैं। श्री हरि की आज्ञा से मां यशोदा गर्भ से जन्मी, श्री कृष्ण की रक्षा खातिर माता है प्रकटी। कृष्ण जन्म के समय यशोदा गहरी नींद में थी, पुत्री की जगह पुत्र वो भक्तों पाई थी। समाचार जब कंस ये पाए अचरज में पड़ जाए, कन्या का वध करने कंस तो कारागार में आए। वध करने को जैसे ही कन्या को उठाया है, हो अदृश्य गई कन्या कुछ समझ न पाया है। अद्भुत रूप में प्रकटी कन्या तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम, विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तजनों, श्री हरि की आज्ञा से मां यशोदा के गर्भ से माता विंध्यवासिनी जन्मी थी। भगवान श्री कृष्ण के रक्षा के खातिर माता विंध्यवासिनी प्रकट हुई थी। प्रिय भक्तजनों, जब ये समाचार कंस को मिला तो कंस अचरज में पड़ गया और कन्या का वध करने के लिए कारागार में आ गया। वध करने को जैसे ही कन्या को उठाया, कन्या अदृश्य हो गई और वो कंस कुछ समझ ही न पाया।
कृष्ण है जन्मे 8वीं बंसंता। उसी समय एक अद्भुत कन्या यशोदा ने जन्मा। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर किए पार यमुना। करके पार यमुना भक्तों को कुल वो पहुँचते हैं। कन्या उठा के यशोदा गोद में कृष्ण को रखते हैं। कन्या को लेकर वसुदेव जी कारागार में आए। जन्मी कन्या कंस ये जाना अचरज में पड़ जाए। फिर आगे क्या होता भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े का। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े का। प्रिय भक्तजनों, द्वापर युग की ये बात है। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लिए, उसी समय यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत कन्या ने जन्म लिया। जब ये कंस को पता चला तो वो बड़ा ही अचरज में पड़ गया। और यही कन्या माता आदि शक्ति आदि भवानी की रूप थी। और यही कन्या आगे चलकर विंध्यवासिनी के रूप में पूजी जाने लगी। हाथ से छूट के गई आकाश में अद्भुत रूप बनाया। देख रूप विकराल है पापी समझ नहीं पाया। बोली माता अरे मूर्ख क्या मन में तेरे आया। वध तेरा करने को कंस है काल तेरा आया। सभी देव कहने लगे माता पूर्ण हो गए का। देवलोक प्रस्थान करो माँ सभी देवों के साथ। देवों से कहने लगी यही धरा पे वास करूंगी। धरती पर ही भिन्न भिन्न रूपों में निवास करूंगी। विंध्यवासिनी की महिमा अब आगे सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े का। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े का। प्रिय भक्तजनों, माता विंध्यवासिनी के दर पे जो भी भक्त श्रद्धा भाव से जाते हैं, माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहते हैं माँ आदि भवानी महिषासुर वध करने को विंध्याचल धाम को चुना था। माता यहाँ साक्षात विराजमान है। प्रिय भक्तजनों, यशोदा माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद वासुदेव जी माता जो कन्या के रूप में थी, उन्हें लेकर कारागार में देवकी के पास आ गए। जब कंस को ये पता चला कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया तो कंस बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि काल तो किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए इस कन्या का भी वध कर देना चाहिए। पापी कंस ने जैसे ही कन्या को उठाया, कन्या अदृश्य हो गई और हाथ से छूट के आकाश में चली गई। कन्या ने एक अद्भुत रूप बनाया जिसे देखकर कंस घबराने लगा। कन्या कंस से कहने लगी, अरे मूर्ख, क्या तेरे मन में आया वध तेरा करने को? हे कंस, काल तेरा जन्म ले चुका है। कहते
सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तजनों, विंध्याचल धाम मंदिर बड़ा ही अद्भुत और फलदायी है। यहाँ गुफा तक जाने वाली सुरंग को अच्छी तरह रोशन किया गया है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं जो मुख्य मंदिर तक जाती हैं, जिसमें एक छोटा गर्भगृह है और कई छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। प्रिय भक्तजनों, विंध्याचल धाम मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान पर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो गंगा के तट पर विराजमान है। यह मंदिर प्रयाग और काशी के मध्य में स्थित है। दर्शन करने को भक्त माँ के दर पर है आते, जय जयकार लगाते और जय माता दी है बुलाते। माता अपने भक्तों के सब संकट हरती है, भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। विंध्यवासिनी माता की महिमा है जग में निराली, जो भी आए श्रद्धा भाव से जाए ना वो खाली। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता के हैं गुण गाते, तभी तो सृष्टि संचालित माता की कृपा से करते। देवतागण भी माता के जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तजनों, विंध्याचल धाम में माता आदि शक्ति स्वयं विराजमान है। भक्त यहाँ लाखों हजारों की संख्या में दर्शन को आते हैं। जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के माता के सम्मुख जाते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता विंध्यवासिनी की जय। अष्टभुजी माता विंध्यवासिनी के दर्शन जो करने आते हैं, अष्टभुजी और काली खोह के भी दर्शन पाते हैं। सच्ची श्रद्धा से भक्तों जो माँ को मनाते हैं, माँ की कृपा से सुन भक्तों भव तर जाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों जग में निराली है, है सुन लो माता काली है। अष्टभुजी माता के भी सब दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। विंध्याचल पावन धाम जहाँ बनते बिगड़े काम। प्रिय भक्तजनों, विंध्याचल धाम के निकट ही काली खोह में काली माता विराजमान है। वहीं कुछ ही दूरी पर अष्टभुजी के रूप में पहाड़ी पर अष्टभुजी माता विराजमान है। सभी भक्त माता विंध्यवासिनी के साथ साथ काली खोह माता काली की भी दर्शन करते हैं और साथ ही अष्टभुजी माता का भी दर्शन करते हैं। प्रिय भक्तजनों,
जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता को मनाते हैं, माँ उन पर कृपा करती है और वो भक्त भव से तर जाते हैं। महिषासुर वध करने को माता इसी स्थान विराजे, इसीलिए ये जगह पवित्र पावन माना जाए। जो भी जाए माँ को ध्याए, पूर्ण हो इच्छाएं। कहते हैं वनवास पूर्ण कर राम भी दर पे आए। माता की कृपा है भक्तों श्री राम जी पाए। नवरात्रों में विंध्याचल ये धाम है प्यारा लागे। पूरे शहर को फूलों से तो भक्त सजाते हैं। करके भजन कीर्तन माता के नाचते गाते हैं। माँ की महिमा नारद शारद वेद भी गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। विंध्याचल धाम की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विंध्याचल पावन धाम, जहाँ बनते बिगड़े का। विंध्याचल पावन धाम, जहाँ बनते बिगड़े का। प्रिय भक्तजनों, महिषासुर के वध करने को माता इसी स्थान पे आकर विराजी थी, इसीलिए ये जगह पवित्र और पावन माना जाता है। जो भी भक्त माता को यहाँ पे ध्याते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं वनवास पूर्ण करने के बाद श्री राम जी यहाँ दर्शन को आए थे और माता की कृपा प्राप्त किए थे। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रों में विंध्याचल धाम में पूरे शहर को फूलों से भक्त सजाते हैं और भजन कीर्तन करके नाचते गाते हैं।